अदिति, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, अभी सरकार की तरफ से ये जो मास्टर स्ट्रोक चला गया, सडन ये बड़ा फैसला लिया गया, किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से लिया गया। एक तरफ पूरा देश ये सोच रहा है कि कोई बड़ा, जिस तरह से हम युद्ध के हालात बताते हैं, जिस तरह से पुलगाम हमले के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, और उसी वक्त जो मोहन भागवत से मुलाकात करने आते हैं और हम इसको उस हमले से जोड़ के देखते हैं। उसी वक्त लगातार बैठक होती है, फिर सीसीएस की बैठक होती है। मैं आपको बता दूं कि कल ये फैसला तब लिया गया जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में 2 सहयोगी दल के नेताओं को भी बुलाया गया और उसके बाद इसका फैसला लिया गया। दूसरी बड़ी बात है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो आरएसएस नेता से मुलाकात की मोहन भागवत से, जो तब भी इसी मसले पर बातचीत हुई थी। आपने देखा होगा कि पिछले साल 18 सितंबर का वक्त था जब साल भर पूरा हुआ था सरकार का, और उस समय अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का इंडिकेशन दिया था, जिसको लेकर कल लगातार उसको वायरल भी किया जा रहा है। मोहन भागवत ने भी एक बयान दिया था, आरएसएस का भी स्टैंड था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उस समय इस बयान को ऐसे देखा गया था कि कहीं ना कहीं सरकार से विपरीत तरह की भाषा है। और अब कल नॉर्मली आप जब कभी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो आप देखते होंगे कि पूरा एक साथ में एक फाइल आती है। कल फाइल नहीं थी, जिससे कि कुछ लीक ना हो जाए, और जब सारी बातें हो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तब जेब से 2 कागज़ निकालते हैं और आईएनबी मिनिस्टर कागज में बोलते हैं एक और अनाउंसमेंट रहना बाकी था, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट होता है। जोर का झटका, धीरे से कह लीजिए। अब सवाल सबसे पहला है कि क्या ये बिहार के लिए किया गया है? तो मुझे लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार ने ऑलरेडी सर्वे करा दिया था। ऑलरेडी सर्वे बड़े ही सैंपल के लिहाज से होता है, लेकिन वहां पर जो 50% की कैपिंग थी वो ऑलरेडी 65% हो चुकी थी। तो ये जो पूरा मास्टर स्ट्रोक है, ये क्या 2029 के लिहाज से है? फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी से, आरजेडी से ये जो लॉलीपॉप थी या ये जो मुद्दा था, ये छीन लिया है? फिर तीसरी बड़ी सवाल उठता है कि ये किसके मद्देनजर किया गया है? अब कुछ सवालों के जवाब जो हम आगे इस चर्चा में करेंगे, लेकिन आकांक्षा, 2011 में जब जाति जनगणना हुई थी तब भी ये सवाल था कि उसके आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए। विपक्ष का ये आरोप था कि 2014 में सरकार आ गई थी, इस सरकार ने रिलीज नहीं किए। कई बार एनालिसिस्ट ये भी बताते हैं कि इसलिए रिलीज नहीं किया था कि कहीं ना कहीं हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज इस चर्चा में ढूंढेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको होते होते 2027 तक आ जाएगा, और ऐसे में जब ये पूरा आंकड़ा आ जाएगा, क्योंकि इस बार जब सेंसस होगा उसमें जाति का कॉलम होगा, और ये एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, और जब ये होगा और फिर जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद एक्सपेक्टेशन होगी आरक्षण को बढ़ाने की। ऐसे में ये कोई आसान काम नहीं है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रेशर होगा 2027-28 में कि क्या ये 50% की कैपिंग बढ़ाई जाए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, और मुझे लगता है आकांक्षा, आज इस चर्चा में हम इन सवालों के जवाब खोज सकते हैं।